नमस्कार दोस्तों। 2 हफ्तों से जितनी निराशा भरी खबरें हम सुन रहे थे, उसमें एक खुशी की खबर पूरे देश के सामने आई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने टिकटॉक नाम के बवासीर को बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ भारत सरकार ने 58 अलग अलग चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया है। और इसमें शेयर इट, जेंडर, वी चैट, लाइक, हेलो, विवा वीडियो जैसे और भी जो वाहियात ऐप थे वो सब शामिल है। इसके अलावा कैम स्कैनर भी नहीं चलेगा, जो कहीं ना कहीं एक यूजफुल ऐप था, लेकिन वह भी जो एक भारत का डेटा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है चीन की सरकार, उसी का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला कि इन ऐप्स को बैन क्यों किया गया है, और दूसरा कि इन ऐप्स को बैन कर देने के बाद क्या होगा। तो दोस्तों, पहला सवाल कि इनको बैन क्यों किया गया है, तो इन सारे ऐप्स को बैन इसलिए किया गया है क्योंकि ये भारत के नागरिकों का डेटा चीन के सर्वर पर स्टोर कर रहे थे। और आपको एक बात पता हो कि चीन की जितनी भी कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बाइट डांस हो, अलीबाबा हो, इन सब में जो चीन की वहां की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके जो बड़े नेता है वो इन सभी कंपनियों में एक बड़े लेवल के स्टेक होल्डर्स हैं। तो भारत के नागरिकों का डेटा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करना, और ये चीन की आज की पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पहले से ये पॉलिसी रही है कि वो हर तरीके से दूसरे देशों का डेटा चोरी करवाती है और उसका इस्तेमाल उन्हीं देशों के खिलाफ करती है। वही अगर आप चीन की बात करें तो चीन में ना फेसबुक चलता है, ना जीमेल चलता है, यहां तक कि गूगल भी नहीं है। वहां सर्च के लिए भी उनका अपना सर्च इंजन है जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें आप फ्री हांगकांग या फ्री ताइवान जैसे वर्ड सर्च तक नहीं कर सकते, और अगर आप सर्च करते हैं तो इसका भी अलर्ट चीनी सरकार को जाता है और आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप खुद सोचिए कि जो देश अपने यहां इंफॉर्मेशन पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा के रखता है, वो दूसरे देशों में इतने ओपन प्लेटफॉर्म क्यों देता है। ये बात देर सवेर ही भारत सरकार को समझ आई। एक दुख की बात यह है कि जूम कॉलिंग ऐप अब तक बैन नहीं हुआ है। मेरा भारत सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि उस ऐप को भी जल्द से जल्द बैन किया जाए। हम भारतीयों ने पिछले 2 महीनों में ये चीज सीख ली है कि हमारे जीवन की जरूरत सिर्फ 2 वक्त का खाना और 2 जोड़ी कपड़े हैं। इसके अलावा जो भी है वो सब हमारे शौक हैं और हम उन शौक पर कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक जूम कॉलिंग ऐप के विकल्प की बात है, तो उसके लिए हम गूगल के हैंग आउट या नमस्ते भारत जैसे भारतीय ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नमस्ते भारत ऐप है, इसमें बेहतरी की अपार संभावनाएं हैं अगर भारत सरकार इसको प्रोत्साहित करे तो। इसके अलावा एक और ऐप पबजी, जिसमें मैंने देखा है कि कैसे इस देश की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से बर्बाद और बीमार हो रही है। उनको एहसास ही नहीं है कि वो बेरोजगार है, उनको ये पता ही नहीं है कि वो किस तरह से बीमार होते जा रहे हैं। तो मेरा भारत सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप चाहे तो शेयर इट जैसे ऐप्स को वापस ले आए, लेकिन ये पबजी और टिकटॉक, इन दोनों ऐप्स से भारत को जितनी जल्दी आप मुक्ति दिलाए उतना अच्छा होगा, इस देश के युवाओं की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि इन ऐप्स को बैन कर देने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये ऐप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनको बैन करने का मतलब यह है कि अब भारत सरकार ऑफिशियली इस मामले को लेकर गूगल से बात करेगी और फिर गूगल एक एक करके प्ले स्टोर से इन ऐप को भारत के लिए हटाएगा। और जैसा कि मैंने चीन पर जो मेरा पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैं यही बात कर रहा था कि हम एक स्टेप तो ले, नतीजा क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले हम एक स्टेप तो ले। मैं आपसे अपील कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश की जो अधिकांश जनता है वो ड्राइव करते समय इसलिए हेलमेट नहीं पहनती क्योंकि इससे उनकी जान बची रहेगी, बल्कि इसलिए पहनती है क्योंकि इससे पुलिस उनका चालान नहीं काटेगी। तो सेम चीज यहां भी अप्लाई होती है कि हम देश के लिए ये काम नहीं कर सकते थे। हमने टिकटॉक के डाउनलोड को घटाकर लाखों में लाने का काम नहीं किया। वो आज भी 40 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड के साथ प्ले स्टोर में टॉप ऐप्स में शामिल था भारत के। तो दूसरा रास्ता भारत सरकार के पास वही बचता है, डंडे का रास्ता, और यही हम भारतीयों को समझ भी आता है। तो भारत सरकार ने अभी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो अब होगा ये कि अगले 1-2 दिन में गूगल अपने प्ले स्टोर से इन सारे ऐप्स को हटा देगा। जैसा कि पिछली बार जब मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर बैन लगाया था, तो उस समय गूगल ने अगले ही दिन प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया था भारत के लिए, और फिर जब वो बैन हटा तो प्ले स्टोर पर वो ऐप रीस्टोर किया गया।
दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि फाइनली इस देश को टिकटॉक जैसे बवासीर से मुक्ति मिली है और इस इलाज के लिए आप भी चाहे तो भारत सरकार को धन्यवाद कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस मामले पर आगे किसी भी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे मैं जो भी नए वीडियो लेकर आपके बीच आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आप घर में रहे, अपने अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।